नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 जिसका नाम है खेल खेल में। तो आज का हमारा प्रकरण है खेल। तो आइए हम पाठ पढ़ते हैं। पाठ 3 का भाग फर्स्ट, जिसमें हम खेलों के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं कुछ प्राचीन खेल, आधुनिक खेल। तो प्राचीन खेल वे खेल हैं जो पहले के ज़माने में खेले जाते थे, जब हमारे दादाजी पिताजी छोटे थे तब खेले जाते थे। तो वो खेल कौन कौन से? मारदड़ी, सितोलिया, गुल्ली डंडा, लंगड़ी टांग आदि। दूसरे हैं आधुनिक खेल, जो आजकल जो प्रचलित खेल हैं, आजकल के बच्चे जो ज़्यादा खेलते हैं, जैसे वीडियो गेम है, पबजी है, खेलते हैं ना, लूडो है, कैरम है, बैडमिंटन है, बिलियर्ड्स है, क्रिकेट है, लूडो है। ये है आधुनिक खेल। खेल कई प्रकार के होते हैं। तो अपन हम पाठ में पढ़ेंगे खेलों के प्रकार और खेलों से होने वाले लाभ, खेल किस आधार पर खेले जाते हैं, वो सब। तो देखिए, पकड़ो पकड़ो की आवाज़ सुनकर राम दौड़कर घर के बाहर आ गया। उसने देखा रमेश आगे आगे दौड़ रहा था और उसके पीछे पीछे कुछ बच्चे दौड़ रहे थे। तो जो रमेश भैया है वो किसी की आवाज़ सुनकर घर से बाहर आया और उसने देखा कि कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं और एक भैया उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। राम किसी से बात करना चाह रहा था, परंतु कोई भी उसकी बात सुन नहीं रहा था। तो राम बाहर आया, देखा उसने बच्चे दौड़ रहे हैं, तो उसने बच्चों को आवाज़ देने की, बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था, क्योंकि बच्चे खेलने में मस्त थे। सभी दौड़े जा रहे थे। थोड़ी देर बाद दौड़ते दौड़ते रमेश ने दिनेश को छू लिया। जो रमेश बच्चों के पीछे भाग रहा था, उसने थोड़ी देर बाद दिनेश नाम के एक खिलाड़ी को छू लिया, उसको टच कर लिया। वह जोर से चिल्लाया आउट आउट, और फिर उसको टच करने के बाद वो चिल्लाया आउट आउट। सभी एक जगह एकत्रित हो गए। अब हम कोई नया खेल खेलें। आउट हो गए तो गेम ओवर हो गया। फिर कहा कि अभी हम कुछ नया गेम खेलते। सभी एक साथ बोल उठे, कौन सा खेल खेलें? तो बच्चों ने कहा, सभी ने एक साथ कि अभी हम कौन सा खेल खेलेंगे। पहले वो पकड़ा पकड़ी खेल खेल रहे थे, तो उसके बाद अभी हम कौन सा खेल खेलें? तो एक थानाराम नाम का भैया, उसने कहा मारदड़ी। क्या कहा? मारदड़ी खेल खेलते हैं। तो रितु बोली, कपड़े की गेंद कहाँ है? अब मारदड़ी खेल में कपड़े की गेंद चाहिए। तो रितु ने कहा कि कपड़े की गेंद कहाँ है जो हम मारदड़ी खेलें। भूपेश बोला, आज तो हम कबड्डी खेलेंगे, आओ पहले टीम बनाए। तो भूपेश ने क्या कहा? हम कबड्डी खेलते हैं। कबड्डी कैसा खेल है? कबड्डी एक आउटडोर खेल है। तो देखिए, आउटडोर और इंडोर खेल क्या होते हैं। ये है खेलों के प्रकार। क्या है? खेलों के प्रकार। तो खेल दो प्रकार के होते हैं। पहले आउटडोर खेल। आउट का मतलब आपको पता है, आउट यानी बाहर, डोर यानी दरवाजा, और खेल यानी गेम, जो खेल खेलते हैं वो। तो जो दरवाजे के बाहर खेले जाते हैं, घर के बाहर, गली मोहल्ले में, मैदान में खेले जाते हैं, वो खेल, वे खेल जो घर से बाहर मैदानों में खेले जाते हैं, वे खेल आउटडोर खेल कहलाते हैं। जैसे कौन कौन सी? कबड्डी। कबड्डी घर में खेलते हैं क्या? मैदान में खेलते हैं, गली मोहल्ले में खेलते हैं। खो खो, खो खो भी कहाँ खेलते हैं? घर में खेलते हैं क्या? फिर एक क्रिकेट, जैसे बैडमिंटन है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बहुत सारे खेल है जो बिना मैदान के नहीं खेले जाते, घर के बाहर गली मोहल्ले में या मैदान में खेले जाते हैं, वो आउटडोर खेल कहलाते हैं। दूसरे हैं इनडोर खेल। वे खेल जो घर के अंदर खेले जाते हैं, घर में बैठकर चार दीवारी में, इन यानी अंदर, डोर यानी दरवाजा, दरवाजे के अंदर चार दीवारी में बैठकर आराम से खेले जाते हैं। जैसे सांप सीढ़ी, कैरम, शतरंज, लूडो आदि, और कई सारे आजकल वीडियो गेम है, पबजी है, बच्चे खेलते हैं ना, बहुत सारे गेम है, मोबाइल से खेलते हैं, वो भी इंडोर गेम है। चलिए आइए आगे। इन खेलों में किस किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है? आपके विद्यालय में जब आप खेल खेलते हैं, कबड्डी है, खो खो है, क्रिकेट है, लूडो है, शतरंज है, तो इन खेलों को खेलने के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है? तो जैसे क्रिकेट है तो उचित मैदान चाहिए, बल्ला चाहिए, बॉल चाहिए। आप खो खो खेल रहे हैं तो 2 थंब चाहिए, खिलाड़ी चाहिए पर्याप्त मात्रा में। वॉलीबॉल खेलते हैं तो वॉलीबॉल की वो नेट और मैदान चाहिए, उसके लिए अच्छा सा वॉलीबॉल का मैदान चाहिए। बैडमिंटन खेल रहे हैं तो वो बैट चाहिए और मैदान चाहिए, जाली चाहिए। तो हर एक खेल को खेलने के लिए कुछ न कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे बच्चों ने कहा, थानाराम ने कि मारदड़ी खेलते, तो रितु ने कहा कि कपड़े की गेंद का है। तो कोई भी खेल खेलने के लिए उसके लिए कुछ सामग्री भी चाहिए होती हैं। दूसरा प्रश्न है, आप अपने विद्यालय में कौन कौन से खेल खेलते हैं और उनके लिए विद्यालय में क्या क्या खेल सामग्री है?
अपना तो छोटा विद्यालय, तो अपने विद्यालय में आप कौन सा खेल, खो कबड्डी खेलते हैं, तो कबड्डी का अपने विद्यालय में मैदान है, बालक है, भैया बहन है। फिर खो खो है, तो खो खो के लिए जो थंब चाहिए वहाँ पे दो भैयाओं को खड़ा कर देते हैं, क्योंकि थंब बने हुए नहीं है। फिर रस्सी कूद है, तो उसके लिए हमारे विद्यालय में रस्सी है, फुटबॉल है, बॉल है बच्चों के खेलने के लिए। तो ये सब सामग्री है। बड़े बड़े विद्यालयों में बैडमिंटन के लिए, क्रिकेट के लिए, सभी खेलों के लिए सभी सामग्री उपस्थित होती है। लेकिन अपना छोटा विद्यालय तो अपने यहाँ पर कम सामग्री है, आपके स्तर के हिसाब से जो आप खेल खेल सकते हैं। आपके विद्यालय के दल ने कौन कौन सी खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है? अपने विद्यालय के दल ने कौन कौन सी खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया है? खेल होते हैं ना, जैसे पंचायत स्तर का है, विद्यालय स्तर का है, 2-3 विद्यालयों के स्तर का है। तो उन विद्यालयों में जैसे पंचायत स्तर का खेल है, तो एक पंचायत में जितनी भी स्कूलें आती है, सभी स्कूलों से भैया बहन भाग लेते हैं, और वो भैया बहन खेलकर जो फर्स्ट प्रथम आते हैं, द्वितीय आते हैं, उनको इनाम दिया जाता है। तो आपके विद्यालय से ऐसे भैयाओं ने कभी किसी प्रतियोगिता में भाग लिया? अगर लिया है तो उसके बारे में लिखना है। देखो, खेल के कालांश में सभी एक लाइन में खड़े हो गए और गिनती बोली। खेल के कालांश में क्या हुआ? सभी भैया एक सीधी लाइन में खड़े हो गए। क्या हो गए? सीधी लाइन में खड़े हो गए, और फिर गिनती बोली, 1 2 3 4, ऐसे जैसे मतलब पहला भैया तो उसने 1 बोली, दूसरे ने 2, तीसरे ने 3, चौथे ने 4, पांचवें ने 5, छठे ने, ऐसे करके 15 तक गिनती बोली। नंदू बोला 1 3 5 7 9 11 13, एक तरफ हो जाइए और शेष बच्चे दूसरी तरफ। पहले तो अंक दिए बच्चों को, सीधी लाइन में खड़े रहे, फिर सबने गिनती बोली। फिर नंदू ने कहा कि जो विषम संख्या है 1 3 5 7 9 11, वो सब एक तरफ हो जाओ और सम संख्या वाले दूसरी तरफ। तो क्या हो गया? इस प्रकार 2 दल बन गए। 2 भैया, जो जितने भी भैया थे वो 2 दलों में विभाजित हो गए, 2 दल बन गए। तो इस प्रकार नंदू ने दल बनाए। किसका दल बनाया? कबड्डी का। और कबड्डी खेल में एक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। तो 7 इधर और 7 उधर हो गए खिलाड़ी। सभी बच्चे अपने पाले में जाकर खड़े हो गए। अब 2 दल बन गए, तो सभी अपने अपने, कबड्डी में 2 पाले होते हैं ना, तो इधर के पाले वाले इधर में गए और इधर के दल वाले इधर पाले में गए। दोनों अपने अपने पाले में जाकर खड़े हो गए। अपने दल नायक का चुनाव कीजिए। फिर खड़े हो गए। फिर खिलाड़ियों ने कहा कि अभी हम अपने अपने दल के दल नायक का चुनाव करते हैं। सभी ने अपने अपने दल नायक का चुनाव कर लिया। अब सभी ने अपने दल के लिए एक दल नायक होता है ना, जिसका चुनाव कर लिया। दल नायकों ने अपने अपने दल सदस्यों की सहायता से दल का नाम आजाद दल व प्रताप दल रखा। फिर दल बना दिए, दल नायक बना दिया, और उसके बाद दल का नाम रख दिया, जैसे आजाद दल और प्रताप दल। हमारे भी विद्यालय में खेल प्रतियोगिता या आप लंच में भी खेलते हैं तो दल के नाम रखते हैं ना, शिवाजी दल, महाराणा दल, राम दल। तो वैसे सभी ने नाम रख दिए दोनों अपने अपने दलों के। अभी 2 प्रश्न हैं, ये आपको कक्षा कार्य में करने, सोचिए और चर्चा कीजिए। आप कौन कौन से खेल दल बनाकर खेलते हैं? तो ऐसे कौन से खेल है जो दल बनाकर खेले जाते हैं, उनके बारे में आपको नाम लिखना है। तो कबड्डी है, खो खो है, क्रिकेट है, ये सारे खेल दल बनाकर खेले जाते हैं। आप खेलते समय दल कैसे बनाते हैं? जैसे बच्चे सीधी लाइन में खड़े हो गए थे, सम और विषम संख्या वाले अलग हो गए थे तो दल बनाए। वैसे आप जब खेलते हैं तो दल कैसे बनाते हैं, तो वो उसके बारे में लिखना है। आप दल नायक का चुनाव कैसे करते हैं? दल नायक का चुनाव दल बनाकर दल का नायक बनाते हैं ना, जो दल की मॉनिटरिंग करता है, सभी को खेल के नियम बताता है। तो वो दल नायक कैसे चुनाव करते हैं उसका? तो क्या करते हैं, जो वोटिंग करवाते हैं कि भाई हाँ इसको कौन, जैसे 2 भैया हैं, 2 में से एक को दल नायक बनाना है, तो वो वोटिंग करवाते हैं, जो जिसका बहुमत ज़्यादा होता है उसको दल नायक बना देते हैं। या फिर ऐसे बनाते हैं कि जो सबसे अच्छा खिलाड़ी है, जिसको खेल के नियम अच्छे से बता, उसको दल का नायक बना देते हैं। आप जब दल बनाते हैं उसका नाम क्या क्या रखते हैं? आजाद दल, प्रताप दल, शिवाजी दल, महाराणा दल, रानी लक्ष्मीबाई दल, बहुत सारे नाम हैं जो हम अपने महापुरुषों के नाम पर रखते हैं। सभी ने खेल मैदान की लाइनें खींचना शुरू किया। अभी खेल की मैदान कबड्डी की लाइनें, पाले होते हैं ना, उनकी लाइनें खींचना शुरू किया। सभी अपने अपने पाले में जाकर खड़े हो गए। दोनों दल नायकों ने अपने अपने सदस्यों को कहा आप सभी तैयार हो जाइए। अब दल नायक ने कहा कि खेल के लिए तैयार हो जाइए। सभी व्यायाम करने लगे। कोई कूद रहा था तो कोई हाथों पाँवों को आगे पीछे कर रहा था। दोनों दल नायकों ने अपने आपस में मिलकर खेल के कुछ नियम बनाए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खेल जब खेले जाते हैं तो खेल
के कुछ नियम बनाए जाते हैं। पहले जो दल नायकों ने दोनों ने मिलकर अपने अपने दल के खिलाड़ियों को खेल के कुछ नियम बनाकर समझा दिए। खेल हमेशा नियम के अनुरूप ही खेले जाए, तभी वो अच्छे से खेले जाते हैं। और हर खेल के अपने अलग अलग कुछ नियम होते हैं। तो सभी भैया को खेल के नियम बता दिए, फिर सभी अपने हाथों पैरों को ऊपर नीचे आगे पीछे करने लगे। वार्म अप गतिविधियां करते हैं ना अपने शरीर को सुस्ताने के लिए। जैसे जो कबड्डी रेड रन देने जाएगा उसे मध्य लाइन पार करके आना होगा। इसके अलावा भी कबड्डी के कई नियम हैं। तो कबड्डी के नियम होते हैं, तो जैसे कि 2 पाले हैं, एक पाले में से जो रेड रन देने जाएगा, आउट करने जाएगा दूसरे पाले में, वो पहले तो अपनी बिना सांस तोड़े कबड्डी कबड्डी बोलते हुए जाएगा और मध्य लाइन को टच करके ही वापस आएगा, तभी वो आउट नहीं माना जाएगा। अगर वो बिना मध्य लाइन को टच किए वापस आ गया तो उसको आउट माना जाएगा। ऐसे कबड्डी खेल के भी कई नियम है और नियमों के अनुरूप कबड्डी खेल खेला जाता है। ये था हमारा आज का पाठ। अब एक गृह कार्य में 2 प्रश्न हैं, बहुत इजी है आपको करने। पहला है, आप कौन कौन से खेल दल बनाकर खेलते हैं? कौन कौन से खेलते हैं नाम लिखना है, जिसमें 2 दल बनाए जाते हैं उनका। कबड्डी खेल में एक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं, एक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं, वो आपको लिखना है। धन्यवाद।